हेलो फ्रेंड, उपेंद्र वर्मा धनबाद आप सबको स्वागत करती है। तो सुने परलवाइन की कहानी, विनोद मिश्रा सर की जुबानी। उड़ीसा सेमिनार में क्या बोल दिए, तो आप सभी लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन घंटी भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि आप सबके पास में अच्छी मैं जानकारियाँ देता रहूँगा। तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें कि मुझे अब जाकर मैं सही जगह पे पहुंचा हूं, और जिसकी वजह से एक चीज था कि इस सेक्टर में आप जितने ज़्यादा लंबे समय तक टिकने की कैपेसिटी रखते हो, यानी कि आपको रेगुलर वे में राउंड बाय राउंड आपको चांस लेने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। मौका आपको एक ही मिलेगा, एक ही मौका मिलेगा जहां पे पूरी की पूरी आपकी सिनेरियो चेंज हो जाएगी, लाइफ की सिनेरियो चेंज, ये दिमाग में था। दूसरी चीज, हम अटक कहाँ रहे थे? जो अपने को सिखाया गया मार्केटिंग में, जब यहाँ पर हम आते हैं या किसी भी कंपनी में हम जाते हैं, तो हमारा CMD MD से भी सवाल होता है, सर ये कंपनी कितने सालों तक चलेगी ना, प्रॉपर भागेगी नहीं ना, बंद नहीं होगी ना, 60 साल चलेगी, 70 साल चलेगी, पूरी लाइफ टाइम तो चलेगी ना। एक सवाल बड़ी कॉमन सा होता है, ये सवाल हम लोग भी करते थे कि सर कंपनी चलेगी कब तक। दूसरी चीज सिखाई जाती थी कि जो भी एसोसिएट्स हमारे पास में आते थे, वो हमें यही गाइडलाइन देते थे, हमें लेते थे कंज्यूमर व्यू से, और हमें मार्केटिंग करने के लिए अप्रिशिएट करते थे कि जो प्रोडक्ट्स आपको पसंद आए उसे आपको करना चाहिए। यही हमारे दिमाग में रहता था कि जो अपने को पसंद आएगा, इसको अगर मार्केट में लेके जाएंगे तो लोगों को पसंद आएगा। इस चीज पे मैंने भी काम किया, लेकिन जब मैंने इस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया, एक बहुत बड़े शख्सियत ने मुझे इस पॉइंट पे मुझे 2 मिनट्स के लिए सिर्फ एक अपना व्यू दिया था कि मिश्रा जी, आप कंज्यूमर व्यू से आप एक कंज्यूमर के रूप में आपके लिए वो चीज सुटेबल है, लेकिन जो आपको सूटेबल है पूरी वो कम्युनिटीज को सूटेबल करे, ये कोई जरूरी नहीं। तो वो चीज का चयन करो जो मास को पसंद आए। आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पसंद है आपको लेना चाहिए, लेकिन मास पॉइंट ऑफ व्यू से जो मास को पसंद आए उस चीज का सिलेक्शन करोगे तो आप सिर्फ पुश करोगे, आप हिट हो जाओगे। इस बात में थोड़ा सा मेरे को दम लगा और मैंने इस पर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट का नतीजा है कि 3 एक्सपेरिमेंट किया, 2 तो मैं जानबूझ के किया ROI बेस पे, उसका अनुभव नहीं था। 2018 में अनुभव लिया कि मेरे लाइफ में इतना शॉर्ट पीरियड में इतना बड़ा टर्नओवर मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। 3 महीने में 6.25 करोड़ का टर्नओवर मात्र 5 सिटी से। एक सिस्टम में मैंने किया, मेरा ये भेजा गुम हो गया, क्योंकि वो चीज मार्केट की पसंद की चीज थी, मेरी पसंद की चीज नहीं थी। वो कोलैप्स हुआ, मैं विदाउट लायबिलिटीज था, क्योंकि मैंने वहां भी थोड़ा सेफ जोन में काम किया था। दूसरी मैंने कॉन्सेप्ट उसी टाइप का एक्सपेरिमेंट किया, देखता हूं उसमें क्या होता है। उसमें भी वो सिलसिला रहा, उसमें ज्यादा मैंने दूर तक नहीं गया, मैंने ब्रेकअप ले लिया। तीसरा एक्सपेरिमेंट मेरे को उस पर चल ही रहा था, तब तक मुझे परलवाइन मिला। परलवाइन को जो मैं ऑब्जर्व किया तो ROI पे मैं लटका था, वही सब्स्टिट्यूट था मार्केट में, और कोई सब्स्टिट्यूट मुझे दिख भी नहीं रहा था, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट बिल्कुल डिफर दिखा। तो एक 2 चीज हुआ कि एक तो सब्स्टिट्यूट बिल्कुल डिफर है, ROI बेस है ही नहीं, और बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट से। और जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो मैंने ड्यू टू प्लान पे, सिर्फ प्लान के वीआईपी पे मैंने इसका सिलेक्शन किया, अदरवाइज किसी चीज के वीआईपी पे मैंने इसका सिलेक्शन नहीं किया। प्रोजेक्ट प्रोफाइल नथिंग, सिर्फ प्लान के वीआईपी पे मैंने सिलेक्शन किया और बोला कि ये बिल्कुल डिफर और यूनिक कॉन्सेप्ट है। मार्केट में एक बार इस यूनिक कॉन्सेप्ट्स को लोग देखेंगे। और जब मैंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया तो लोगों ने जब प्लान देखा, तो जितना भी मैंने प्लान शेयर किया, एक भी मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, क्रिएट नहीं हुआ मार्केट से, बिल्कुल क्रिएट लिस्ट ये प्लान था
तो मेरे दिमाग में चीज लॉक हो गया। तो जहाँ पे फर्स्ट टाइम लोग अटेंड करते हैं तो थोड़ा बहुत उनकी व्यवस्थाएं अधूरी दिख जाती है, वो समझ में भी आ जाती है कि भाई चलो नए हैं तो वो समझ में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे आपने बिल्कुल मेरे से एक भी सवाल जवाब किसी ने नहीं किया था, कैसे व्यवस्था करना है, क्या करना है। हमने बोला जैसे अभी आप करोगे मैं चलूँगा, बस आपको अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है। मुझे लगा कि देखते हैं इनकी व्यवस्था कैसी होती है। आपने हर व्यवस्था को बड़े सुंदर तरीके से जो आपने रखा, उसको देखकर मुझे लगता है कि इस टीम का डेवलपमेंट इस गति से फिर क्यों। इस टीम का डेवलपमेंट तो कुछ और होना चाहिए, उड़ीसा का नंबर 1 टीम होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये मिस्टेक्स है, ये बहुत माइनर मिस्टेक है और ये बहुत बड़ा मेजर मिस्टेक भी इसको बोल सकते हैं, जिसके वजह से शायद 3 साल पुरानी ये टीम नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 3 साल से ज़्यादा ही पुरानी ये टीम है, जो आज ये टीम अभी सफ़र कर रही है। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से आप लोगों के पास में मैनेजमेंट है और व्यवस्था है, अगर आप लोगों ने इसका कंबाइंड मिलकर उपयोग किया होता तो आज ये शायद, जब इस टीम का निर्माण मैंने किया था उड़ीसा में, तो मैं दावे के साथ, जो मेरी जानकारी में है, कि ये फर्स्ट उड़ीसा की टीम थी, शायद फर्स्ट उड़ीसा की टीम थी। आज शायद 7-8 क्रॉस टीम यहाँ पे लीड कर रही हैं उड़ीसा में और बहुत अच्छे लेवल पे लीड कर रही हैं, आप सब लोग भी जान रहे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक मिस मैनेजमेंट ही रहा, जो प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट अपन लोग नहीं कर पाए। 2 साल जो कोरोना से पहले हम एक बार भुवनेश्वर में मिले थे, ये सारे सीनियर पर्सन से भुवनेश्वर में हमारी बैठक हुई थी और हमने एक स्ट्रॉन्ग तैयारी किया भी था। लेकिन उस वक्त कोरोना की वजह से इतनी लंबी गैप, और कोरोना खत्म होने के बावजूद भी जो हमने स्पीड लिया उसमें भी, जबकि 3 से 4 महीने तकरीबन पहले से अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आफ्टर कोविड के बाद जो इन्वायरमेंट वापस जो क्रिएट हुआ, उसमें हमारी कम्युनिटीज़ का तो जो रोल था उस था ही शुरू से ही। सबसे बड़ा रोल इसमें सिस्टम का भी रहा कि आफ्टर कोविड के बाद हमारी साइकोलॉजिकली पॉइंट को उसने नोटिस किया और हमें एक ताकत देने का कोशिश किया। जो 2.5 से 3 महीने पहले एक ऑटो पुल की सीरीज, शायद 2-2.5 महीने पहले ज्वाइन लोगों का भी 2 राउंड तक का ऑटो पुल देने का कोशिश करना, एक बहुत बड़ी हमारी साइकोलॉजिकली पावर्स को इम्प्रूव करना सिस्टम ने कोशिश किया। और उसका रिजल्ट भी मिला कि हम 2 साल की स्थिति को भूल गए मात्र 4 महीने में, कि हमारे साथ में इतनी 2 साल की जो मेजर ट्रेजरी रहा उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हम वापस खिलखिलाते हुए और अपने पूरे मुकाम में फिर उस युद्ध स्तर से पूरी हमारी ऑल इंडियन पीवी कम्युनिटी जो काम कर रही है, हमें कभी फील नहीं हुआ कि हमने इतनी विकराल कोविड को भी झेला। तो ये शब्द एक समूह का, एसोसिएशन की बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस रहा, अप्रिशिएट रहा अपने पूरे कैरियर में। लगभग 13 सालों से मैं भी नेटवर्क इंडस्ट्रीज में बाई प्रोफेशनली मैं इन्वॉल्व हुआ। मैं भी जॉब में था, फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में। जॉब जब मैंने रिजाइन दिया इसी सेक्टर्स के लिए, क्योंकि फ्रीडम मेरी मेंटलिटी थी, फ्रीडम कुछ काम करने का जहाँ पे कोई रोक टोक ना हो। तो मैंने, हालांकि इससे पहले मैंने बहुत सारा सेक्टर में इन्वॉल्व हुआ, फाइनेंस सेक्टर में और भी बहुत सारा ट्रेडिशनल बिजनेस में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी मैं रहा। मैं रीजनल सेल्स मैनेजर पोस्ट को भी रिप्रेजेंट किया। लेकिन उसके बाद ये सफ़र रहा 3-4 सालों का चलते रहा, तो मुझे लगा कि ये फ्रीडम इंडस्ट्रीज है और हम अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से डेवलप अपने आप को कर सकते हैं। हाँ, इस इंडस्ट्रीज में कुछ चीज़ें चुनौती है जिसे हमें नोटिस करना होता है और कोशिश करना होता है कि वो गलती भूल से भी अपने से ना हो, और जब अपने से नहीं होगा तो हम अपने एसोसिएशन से भी नहीं करा पाएंगे। उस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करना होता है, जो हमने करने का प्रयास किया। बाकी इस इंडस्ट्रीज में भी मेरा 10-12 साल का सफ़र बस चल रहा था। लेकिन इस इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने सुना था कि इस इंडस्ट्रीज में अगर एक बार आपको सही मौका मिल जाए, सही प्लेटफॉर्म मिल जाए,
तो आप विदिन एक ऐसे शॉर्ट पीरियड में आप इस तरीके से हिट होते हो जो आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आपका सेंस गायब हो जाता है, आपकी उम्मीद खत्म हो जाती है, उम्मीद से बड़ी चीज आपको मिल जाती है। मैंने ऐसा सुना था, लेकिन मुझे आकर भी कुछ समय बाद फील हुआ कि मैंने शायद गलत सेक्टर का चयन कर लिया है। 10 साल 12 साल 10 जोड़ी जूते खप गए और बस जीना खाना यहीं तक चल रहा है। तो इससे तो अच्छा कहीं ना कहीं मेरा जॉब सेक्टर था। कम से कम 8 घंटे के लाइफ में तो मैं मच था, फ्री था। यहाँ आने के बाद में भी इतना भाग दौड़ और स्ट्रगल, तब मुझे ये लग रहा था कि इस सिस्टम में, इस सेक्टर में आकर मैंने बहुत बड़ा अच्छा सिलेक्शन नहीं किया। लेकिन मैंने, जब होता है ना कि वक्त सबसे बड़ा आपका एग्जाम लेता है और उसको जब फेस कर जाते हैं ना तो आपको सारा रिजल्ट मिल जाता है। मैं कुछ अपने अनुभव को बड़ा गुरूर रखता था, बड़ा कमांड रखता था, तो शायद मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि यार कहाँ पे मैं आके फंस गया। लेकिन 10-12 सालों के बाद लेकिन एक चीज़ मैंने इस इंडस्ट्री में सीखा था और मेरा वसूल भी है। मैं जहाँ भी रहा हूँ, जिस भी सेक्टर में रहा हूँ, वहाँ से मैं पीठ दिखाकर वापस नहीं गया, सीना दिखाकर वापस गया। इट मीन्स वहाँ से मैंने कभी हार नहीं मानी, वहाँ से मैंने हमेशा जीत हासिल करके वापस गया। तो मेरे दिमाग में था कि मैं इस सेक्टर में भले लंबे समय तक न रहूं, लेकिन यहाँ से पीठ दिखाकर वापस नहीं जाऊंगा, जीत हासिल करके जाऊंगा। 10 से 12 साल एक समय होता है जो मैंने खोया हुआ है, वो तो मुझे लेना है। वो एक अलग सी बेचैनी थी मेरे दिमाग में, दिल में चल रहा था। प्रोडक्ट बेस, फलना बेस, बिकना बेस, तमाम कंपनी हम झेल रहे थे, कर रहे थे, चल रहा था, सेटिस्फेक्शन था। 2-3 चीजें जीवन में समझने में बड़ा वक्त लग जाता है। कुछ चीजें हमारी एसोसिएशन जो हमारे दिमाग पे डाल देती है ना, वो हमारे दिमाग पे एकदम ना चैम्बर का काम कर देता है। जैसे कि नेटवर्क में सिखाया गया एक चीजें, 2-3 चीजें जिसको मैं और क्या पूरी दुनिया मानती है, लेकिन जब मैंने खुद उस पर एक्सपेरिमेंट किया और इनकी जो डोमेन एड्रेस है वो domain.com, डायरेक्ट जो यूएसए की वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, उनके द्वारा इनका एग्रीमेंट हो चुका 2019 में। 18 लाख 19 स्टार्टिंग में हुआ था। उसके